इंस्टाग्राम और यूट्यूब। कसम से हमारे इन दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडियंस को थू बोलने पर मजबूर करेगा। नहीं, सही में जहां पर एक प्लेटफॉर्म के कुछ क्रिएटर्स नीली वेबसाइट्स को टक्कर देने की सोच रहे हैं, तो वहीं पर दूसरे प्लेटफॉर्म के कुछ क्रिएटर्स लिटरली जिनावरों को खाने के मामले में टक्कर देने की ठान चुके हैं। मकबैंग वीडियोस बोले तो खाना खाकर अपने व्यूअर्स का एंटरटेनमेंट करना, होना तो वैसे ही चाहिए था, बट हमारे देश के कुछ ओडोइले क्रिएटर्स के लिए ये अपने व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट करने का जरिया नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिशन है कि कौन कितने अच्छे से और कौन कितनी सफाई के साथ अपनी गंवारपंथी यूट्यूब पर दिखाएगा। ये कन्या का नाम है मैडी शिट्स, मैडी ईट्स, और इनकी स्पेशलिटी है कि जितना यूएफसी के 4-5 हैवीवेट फाइटर्स पूरे हफ्ते में खाते हैं उतना ही अपनी एक वीडियो में ढसका सकती है। इन शॉर्ट ये खाना नहीं बल्कि एक नॉर्मल आदमी का पूरा एक महीने का राशन एक बारी में टकार सकती है। अब मैं इनके चैनल को शिट्स क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जिस तरह से और जिस क्वांटिटी में ये चरती है ना, उसे मैं खाने की कैटेगरी में तो रखने नहीं वाला भाई, सीधी सी बात है। इंस्टेंट रिग्रेट मोमेंट। दीदी ने जोश जोश में इतना बड़ा पीन तो ले लिया, पर हुआ क्या, जाकर इनके गले में अटक गया। सबसे पहले तो ये जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं, एक बार जरा मुझे आंसर कर देना कि तुमसे ये किसने कह दिया कि इस तरह से खाने को ही मकबैंग कहा जा सकता है। भाई तमीज से खाना भी तो मकबैंग कहला सकता है। हो ना हो ये टुनटुन मौसी पक्का पिछले जन्म में अफ्रीका में पैदा हुई होगी, वरना भाई हिंदुस्तान में तो खाने को देवता का दर्जा दिया गया है। नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये एक लड़की है। ये पक्का लड़की के बेस में डाकू गफ्फूर है। खाना ऐसा खाओ कि 4 लोग 4 दिन का उपवास रखें और तुम्हारे मुंह के ऊपर 4 गालियां अलग से मार के जाएं। और मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि ये इतना सारा खाना जा कहां रहा है। देखो मैं कोई बॉडी शेमिंग वगैरह नहीं कर रहा, बट अगर ध्यान दिया जाए तो ये डॉली बिंद्रा का मॉड एपी के 5 फुट 3-4 इंच से ऊपर तो होने का नहीं, तो ये इतना खाना जा किधर रहा है? इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। नहीं तो किसने कहा था इतना स्पाइसी खाने को? हाई ये ऐसा ढूंढाला अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि पूरा का पूरा सैक्रिफाइस है। कसम से अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है किसी को इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतनी गर्मजोशी के साथ अपनी ही बवासीर को निमंत्रण देते हुए। माशाअल्लाह, जिल्लत इलाही मेरा सलाम कबूल कीजिए। गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये चैलेंज बिल्कुल ही फेल हो गई। मेरा पेट जलने लग रहा है। भाई गणेश दिखा, यहाँ पे है चार मुर्गियां, उसमें से है 2 देसी और 2 बॉयलर। अंकल गलती से ना ऊपर बकरों और मुर्गों को मिल मत जाइयो। ये कसम से इतने सारे मुर्गों और इतने सारे बकरों को अपाहिज बना चुका कि अगर हर एक मुर्गे और हर एक बकरे के लिए एक एक पेड़ उगाते ना, तो आज ये शिवाजी द बॉस का 48% डाउनलोड हुआ बेताल अपने नाम के नेशनल पार्क का नेम होल्डर होता। इसके तो जन्म का उद्देश्य ही बकरों और मुर्गों से अपने पिछले जन्मों का प्रतिशोध लेना है। अपना यहाँ पे बकरा पूरा रेडी है 7 kg का, और हमारे साथ में जो आदमी देख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, इनका नाम है ऑस्टिन द रियल जोकर। हाँ क्यों नहीं, अबे हीथ लेजर इनके ही यहाँ से तो जोकर बनने का क्रैश कोर्स करके गया था। अबे ऑस्टिन भाई का तो गोटा भी हीथ लेजर से ज्यादा एक्टर है, तुम्हें नहीं पता था क्या? अरे हीथ लेजर के लेजेंडरी फेशियल एक्सप्रेशंस इनकी ही बवासीर की दर्द के टाइम पर जो ये मुंह बनाते हैं उनसे इंस्पायर्ड है, समझे?
तुची आई की पुच्ची। अरे ये आदमी जोकर 2.0 नहीं बल्कि 0.2 है। फिर ऐसे मकबैंगर्स बोलते हैं कि हम तो बचा कुचा खाना गरीबों में बांट देते हैं। अबे भाई जिस तरह से तुम खाते हो ना, अगर ये खाना गरीब तो छोड़ो, किसी कुत्ते को भी दे दो ना, वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इससे ऊपर रखेगा। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। बस थैंक यू। अबे अपने दिन के 10 घंटों में से ना 2 घंटे स्पेशल निकालकर धन्यवाद हेतु पत्र लिखियो। 10 घंटे इसलिए क्योंकि बाकी के 14 घंटे तो टॉयलेट में बिताता होगा और शायद आगे की जिंदगी हॉस्पिटल। नहीं भैया इतने में ही क्यों रुक गए, 2-4 अंडे और घोंच लीजिए मुंह में। अबे मगरमच्छ के बाराती, ये तेरा मुंह है या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शास्त्रों में इस व्यवहार को एक वर्ड से डिफाइन किया गया है, फूहड़पंथी। माँ बाप सोचते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, पर बेटी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र में केकड़े की ग्रेवी के नशे कर रही है। लोग इसके साथ होली नहीं खेलते। उन बेचारों को यह डर लगा रहता है कि अगर इसने कहीं पिचकारी में गुलाल की जगह चिकन ग्रेवी डाल दी तो पूरे त्योहार की धुसली पहुंच जाएगी। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। अरे कसम से अगर इस तव का बस चले ना तो ये आधे घंटे के अंदर अंदर मीट फार्मिंग से हो रही ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को खत्म कर सकता है। एक बार को सूखे नशे करने वाला आदमी बिना नशे के रह सकता है, पर ये तव तो एक दिन भी बिना चिकन के नहीं रह सकता। कसम से अगर इसके सामने से कोई चिकन ले जाएगा ना तो जो चेन्स इसने अपने गले में शो के लिए लगा रखी है ना, उनका ही इस्तेमाल करके इसको बांधना पड़ेगा कहीं। जैसे हम लोगों को 9th क्लास की हिस्ट्री की किताबों में हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है ना, वैसे ही मुर्गों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और कसम से जब ये मकबैंगर्स इतना खाते हैं तो सोचो ये हगते कितना होंगे। इनके लिए तो घर में संडास और कमोड भी अलग से बनाया जाता होगा, क्योंकि भाई नॉर्मल लोगों के कमोड में तो इनका लैंड का आने से रहा। तो बस अब बहुत हो गया, आज की इस वीडियो को यहीं पर दी एंड कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, कितना टाइम लगता है। नहीं मतलब ऐसे 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 ये दबाना ही तो ऐसे ऐसे टुचुक, और फिर ये घंटी वाला आइकन दबाना ऐसे टुचुक, और एक बहुत बड़ा लाइक इस वीडियो के लिए बनता ही है। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर।